हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ। आज हम इस वीडियो में एमएनएस 2021 जीके मॉक टेस्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट 1 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड 2 जिसमें इंग्लिश और साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल एमएनएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर बेस्ड है। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मार्क्स टोटल कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जीके से फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, शकुंतला देवी, नीलकंठ भानुप्रसाद, पॉल एडोस, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, दैट इज़ नीलकंठ भानुप्रकाश। ये जो है वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर है जिन्होंने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ऑप्शंस आर प्लाज्मा, सॉलिड, गैस, बीईसी। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ बीईसी। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बीईसी है, दैट इज़ बोस्टन आइंस्टीन। बोस्टन एक इंडियन थे, सत्येंद्र नाथ बोस्टन, जिन्होंने इस चीज़ को पहली बार देखा था। बोस्टन, आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ को डिस्कवर किया था, तो इसका नाम बोस्टन आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। तो बी सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ सी। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़ तेलंगाना, केरला, चेन्नई, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंडिया में है वो केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH4NO3 इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल। NH4NO3 इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला NH4NO3 है। ये वही केमिकल है, ये NH4NO3 वही केमिकल है जो लेबनान के कैपिटल बीरट में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक्सप्लोजन हुआ था रिसेंटली। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। हाइड्रोमीटर, फैदोमीटर, मैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। करेक्ट आंसर विल बी फैदोमीटर। ओशन का डेप्थ जो है वो फैदोमीटर से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड एडोफिक इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडोफिक वर्ड जो है वो सॉइल से रिलेटेड, नेचर ऑफ सॉइल से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी आए थे इससे रिलेटेड। ओएसिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू एमएनएस के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनर इज़ गिवन बाय यूनेस्को। द कलिंगा प्राइज, मैगेसे अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क अवार्ड। करेक्ट आंसर विल बी द कलिंगा प्राइज। कलिंगा प्राइज जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बाय एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में लार्जेस्ट बायोस्फीयर कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, गल्फ ऑफ कच्छ, नंदा देवी बायोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ गल्फ ऑफ कच्छ। ये एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहिनूर डायमंड वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच माइन। कोहिनूर डायमंड हीरा कहाँ से लिया गया था? पन्ना, कोलर, खेजरी। करेक्ट आंसर है कोलूर, 9 का बी यहीं से। और अभी कोहिनूर हीरा जो है वो इंग्लैंड में है। द जंगल इन रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक डिस्क्राइब विच पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है जंगल बुक, इसमें उन्होंने किस फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया है? सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट नियर सातपुरा रेंज, उत्तराखंड फॉरेस्ट, नीलगिरी जंगल, हिमालयन फॉरेस्ट इन हिमाचल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट नियर सातपुरा रेंज। ट्रीटमेंट मेथड डॉट्स इज़ बीइंग अडॉप्टेड फॉर क्योर ऑफ विच डिजीज़। तो डॉट्स जो है ये मेथड किस में यूज़ किया जाता है? डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, STD, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्यूबरक्लोसिस में ये मेथड यूज़ किया जाता है, डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट जो है वो भारत रत्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फाउंडेड नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। इनमें से नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया किसने डिस्कवर किया, पहली बार डिस्कवर किया था? जुबिन मेहता, शंकर महादेवन, A.R. रहमान, रविशंकर। करेक्ट आंसर भी डी, दैट इज़ रविशंकर। इन्होंने पहली बार इसका इस्टेब्लिश किया था। 13 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप इज़ एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। स्नूकर, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग। करेक्ट आंसर होगा इसका फुटबॉल। रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से भी एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। हु इज़ द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। श्री मनोज सिन्हा, श्री प्रफुल्ल पटेल, फागू चौहान, आनंदीबेन पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया है तो इसका करेक्ट होगा श्री मनोज सिन्हा।
अभी अभी ये एक यूनियन टेरिटरी बना है लास्ट ईयर, और लद्दाख का जो होगा वो श्री प्रफुल्ल पटेल है। फागू चौहान जो है वो बिहार के हैं, बिहार के, ही इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार। आनंदीबेन पटेल एमपी और यूपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट वॉज डिस्ट्रॉयड इन विच अमंग द स्टेट। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में डिस्ट्रॉय हुआ है, चमोली में ग्लेशियर के टूटने की वजह से वहाँ बाढ़ आई है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैव 3 कैपिटल सिटीज़ इन वर्ल्ड। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे जिस कंट्री के 3 कैपिटल होंगे? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, रशिया। करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका में उसके 3 अपने कैपिटल्स हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लमफंटीन है। तो इसके 3 कैपिटल्स हैं, जबकि इंडिया में आंध्र प्रदेश के अपने 3 कैपिटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज़ फॉर्म्ड आफ्टर हिट बाय अ मेट्रॉइड्स। उल्कापिंड के टकराने से कौन सा तालाब बना था? इसमें से सांबर लेक राजस्थान, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, लोनार लेक महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ लोनार लेक। ये मीटरॉइड के टकराने की वजह से बना था। आज से 50,000 साल पहले कम से कम ये चीज़ हुआ था, ये घटना घटी थी, एटलीस्ट 50,000 ईयर्स पहले। इसे लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। मैंने इमेज में दे रखा है ये लेक का, ये रेड कलर में दिखता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सिंबल और एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ टेकन फ्रॉम अशोकास पिलर ऑफ। तो नेशनल सिंबल जो है वो कहाँ से लिया है? 19 का, दैट इज़ पी सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सी एंड सी एजोव इज़ कनेक्टेड बाय विच स्ट्रेट। इन दोनों को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? कर्च स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, टाउरस स्ट्रेट। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कर्च स्ट्रेट। हु इज़ नोन एज द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया? रंजीत मांझी, भागीरथ मांझी, रमेश मांझी, दशरथ मांझी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दशरथ मांझी, जो कि वैशाली बिहार के थे। इन्होंने पूरे पहाड़ को काट कर उसमें से रास्ता बनाया था। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? यहाँ पे पूछा है फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजा गोपालचारी, राम मनोहर लोहिया, लॉर्ड कैनिंग। 22 का करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ सी राजगोपालचारी, जो फ्री इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, जबकि माउंटबेटन जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश सरकार में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेशन ईयर्स बुक इज़ रिटन बाय विच अमंग द फॉलोइंग? प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह। तो ये बुक जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने लिखी है। अभी रिसेंटली 2020 में इनका डेथ हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉलेशियलियट्स, विच आयन इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन कोकोनट वाटर? कोकोनट में वाटर में कौन से आयन मोस्टली होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ पोटेशियम। इसमें पोटेशियम आयन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। विटीकल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ विटामिन, ग्रेप्स, ऑरेंज, वीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, दैट इज़ ग्रेप्स। ग्रेप्स के कल्चर को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड? अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। करेक्ट आंसर विल बी सी। ये कोरोना वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाट डज IFSC कोड स्टैंड्स फॉर? तो IFSC जो होता है, हमने देखा होगा बैंक में, यूज्ड फॉर इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र। हम IFSC कोड अपने पासबुक पे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ABCD में से क्या होगा? ए होगा, दैट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका फुल फॉर्म है। 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपी कॉइन इज़ मेड अप ऑफ विच मेटल? कौन से मेटल से बनता है? क्यूप्रो, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनता है 1 रुपी कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ पैंगोंग लेक सिचुएटेड? तो पैंगोंग लेक कहाँ है? ये इजी क्वेश्चन है, चाइना और लद्दाख के बॉर्डर पे ऊपर में चल रहा था। तो लद्दाख में ही है पैंगोंग लेक, दैट इज़ श्रीनगर, नहीं लद्दाख में। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो नीति आयोग जो है वो कौन से साल में शुरू हुआ था? 2015, 2016, 2014, 2019। करेक्ट आंसर होगा इसका 30 का, दैट इज़ ए, 2015। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही हैं, दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज़ नोन एज ग्रीन प्लानट। तो ग्रीन प्लानट किसे कहा जाता है इसमें से? अर्थ, मार्स, नेपच्यून, यूरेनस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का 31 का डी, दैट इज़ यूरेनस। मैंने बोल दिया था अभी। और ब्लू प्लानट तो आपको पता ही होगा, अर्थ को बोलते हैं। विच स्टेट इज़ नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि रिसेंटली जो काउंटिंग की गई है टाइगर्स की, उसमें ये पता चला है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक इज़ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कथक जो है वो कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु, ओडिशा, यूपी, गुजरात। करेक्ट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। कथक यहाँ का क्लासिकल डांस है। टर्मरिक इज़ मॉडिफाइड। तो टर्मरिक क्या है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। करेक्ट आंसर है टर्मरिक एक स्टेम है, उसे रूट मत कीजिएगा। बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अगर लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं एक्ट के ऊपर। लास्ट ईयर का क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई था, इस वजह से हमें हर फील्ड से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट। ये जो है टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इक्वालिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 15। करेक्ट आंसर विल बी 36 का ए, दैट इज़ आर्टिकल 14। राइट ऑफ इक्वालिटी इसके अंदर आता है। हमें सभी याद नहीं करने हैं, बहुत सारे होते हैं, बस इंपॉर्टेंट हमें याद रखने हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई, 21 मई, 11 मई, 5 मई। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 11 मई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स आपको याद रखना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पायनियरिंग अल्कोहल बेस्ड फ्यूल। ब्राज़ील, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ ब्राज़ील। यहाँ पे अल्कोहल बेस्ड फ्यूल यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भाखड़ा डैम, टेहरी डैम, हीराकुंड डैम, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ हीराकुंड डैम 39 का, इन ओडिशा। 26 किलोमीटर इसकी रेंज है, अबाउट 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये महानदी के ऊपर बनी हुई है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनमें से नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ए, दैट इज समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। 1923, 1928, 1922, 1925। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया में कहाँ है और किसके बीच में, ये भी बताना होगा। इन असम, इन उत्तराखंड, इन अरुणाचल प्रदेश, इन JNK, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। और ये इंडिया और चाइना बॉर्डर को जो है वो मैकमोहन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो GSAT-11 जो है वो हैवीएस्ट सैटेलाइट था जो इंडिया ने लॉन्च की थी। दिस इज़ द हैवीएस्ट सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन गैसेज विच प्रेजेंट इन सन इज। सन में मेन कौन से मेन गैसेज जो प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, नाइट्रोजन एंड हीलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट है हमारा पिंक रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। तो पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? रोज़, प्रॉन्स, वाटर, चिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉन्स। और ऑनियन भी पिंक रिवॉल्यूशन जो है इनसे रिलेटेड है। गाइस मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिए हैं और सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही थे। और ये वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो। हमारे 1 to 45 क्वेश्चन जो थे वो GK के थे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे आते हैं, और बाकी 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग से रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। 46 क्वेश्चन है अगर ह्यूमन ब्रेन तो कंप्यूटर किससे रिलेटेड होना चाहिए इसमें। ह्यूमन के लिए अगर ब्रेन है तो कंप्यूटर किससे होगा? हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, दैट इज़ CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द ऑड वन। इसमें से ऑड वन बताना है। स्कूटर, जीप, कार, साइकिल।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकिल, क्योंकि ये सब फ्यूल पे चलते हैं जबकि साइकिल को फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है QTX CFJORV, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न में आते हैं। अगर आपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बनाए हो तो आपको आइडिया होगा कि अगर Q और T के बीच में किसी 3 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है और T और X के बीच में 4 अल्फ़ाबेट का डिफरेंट है, हमें पहले इन दोनों का चेक करना होगा। फिर यहीं पे हम देख लें, अगर CO और RV का अगर हम चेक करें तो इनके बीच में भी 3 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। डेट इज़ यहाँ पे भी 4 अल्फ़ाबेट, R के बाद 4 अल्फ़ाबेट के बाद V आता है। और यही चीज़ अगर हम इसमें चेक करें कि Q जो O से O के 2 लेटर के बाद Q आता है, और अगर CFJ का चेक करें हम, डेट इज़, तो हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। O और RV का पहले चेक कर लेते हैं कि O और RV के बीच में जो है, O और R के बीच में 3 लेटर्स का डिफरेंस है और R एंड V के बीच में 4। तो ऐसा हम कोई लेटर ढूंढते हैं, जैसे A और D यहाँ पे है। A जो है इसके 3 लेटर के बाद D आ रहा है और 4 लेटर के बाद यहाँ H आ रहा है, तो हमारा आंसर यहीं पे हमें मिल जाता है। इसका आंसर B हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ डीन इज़ रिटन एज NOKX, हाउ नीड इज़ टू बी रिटन इन कोड। तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कुछ ऐसे करना चाहिए, पहले हम इस लेटर को लिख लेंगे, और अगर डीन की जगह D की जगह N है, E की जगह O है, एंड A की जगह K है और N की जगह X है, तो हमें चेक करना है। यहाँ पे N की जगह हमें X लेना है, तो इसमें और इसमें है, और यहाँ पे फिर E की जगह पे O दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी O है, बट यहाँ डबल E होने की वजह से डबल O लेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर D हो जाएगा। एंड D की जगह आप देख सकते हैं N दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामूज मदर सेड टू रामू, माई मदर हैज़ सन हुज सन इज़ अमल, हाउ अमल इज़ रिलेटेड टू रामू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 का B हो जाएगा, दैट इज़ कज़न, क्योंकि अमल इज़ नेफ्यू ऑफ रामूज मदर, सो देयरफॉर अमल इज़ रिलेटेड एज कज़न। अमल जो है वो रामू का कज़न लगेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। सो गाइस हमारे 50 सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको और भी ऐसे मॉक टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में और इससे मोटिवेशन भी मिलता है। सो थैंक यू।